नमो नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद श्रद्धा। आज हम एसएससी बोर्ड कक्षा 9वीं के संस्कृत आनंद से पंचम पाठ वीर वनिता विश्पला का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ की कहानी ऋग्वेद से ली गई है। कहानी की नायिका रानी विश्पला के साहस वीरता, उसी तरह शल्य क्रिया में निपुण अश्विनी और कुमार की उन्नत चिकित्सा ज्ञान को कहानी में दर्शाया गया है। पुरातन काल से ही हमारा वैद्यक शास्त्र प्रगत था। उस युग में भी जटिल से जटिल शस्त्रक्रियाएं हुआ करती थी। इसके अनेक उदाहरण वेदों पुराणों में उपस्थित है। वैज्ञानिक दृष्टि से हमारा देश काफी प्रगत था। केवल उस विज्ञान की चर्चा सीमित रहने के कारण वह ज्ञान उजागर नहीं हो पाया था। इस ज्ञान का ही एक उत्तम उदाहरण हमें इस कहानी के द्वारा प्राप्त होता है। ऋग्वेदात् उद्घृता अतीव अद्भुता रोमांचकारिणी च एषा कथा स्त्रीणां सामर्थ्यं दर्शयति। शल्यक्रिया विशारदौ अश्विनी कुमारौ प्रगतवैद्यकतन्त्रज्ञानस्य मूलाधारौ स्तः। विश्पलायाः चरित्रं प्रेरणादायकं खलु सर्वेषां कृते। अनुवाद देखते हैं। ऋग्वेद से उद्घृत यह बहुत ही अद्भुत और रोमांचक कहानी महिलाओं की शक्ति को दर्शाती है। शल्य चिकित्सा में विशेषज्ञ अश्विनी कुमार उन्नत चिकित्सा ज्ञान की नींव है। विश्पला का चरित्र वास्तव में सभी के लिए प्रेरणादायक है। खेलराजः नाम कश्चित् नृपः। विश्पला तस्य पत्नी सा यथा महाविदुषी आसीत् तथैव रणकुशला अपि आसीत्। खेलराजः अपि शूरः पराक्रमी च आसीत्। सः विश्पलाया सह सुखेन जीवति स्म। खेलराज नाम का कोई राजा था। उनकी पत्नी का नाम विश्पला था। विश्पला जिस प्रकार महाविदुषी थी उसी प्रकार रणकुशल भी थी। रणकुशला अर्थात क्या, जो युद्ध में माहिर होता है। और यह रणकुशला स्त्रीलिंगी विशेषण है। किसके लिए बताया गया है? सा अर्थात वह यानी विश्पला। विश्पला कैसी है? रणकुशला है और महाविदुषी है। खेलराज भी शूर और पराक्रमी थे और दोनों का जीवन सुख से बीत रहा था। अथ कदाचित् शत्रवः खेलराजस्य राज्ये आक्रमणं कृतवन्तः। महत् युद्धम् आरब्धम्। सेनायाः नायकः खेलराजः रणरङ्गं प्रविष्टवान्। विश्पला अपि रणरङ्गं प्रविष्टवती। भुवम् अवतीर्णा चामुण्डेश्वरी इव सा शत्रूणां संहारं कृतवती। तस्याः शौर्यं पराक्रमं च दृष्ट्वा शत्रवः अपि चकिता अभवन्। फिर एक दिन क्या होता है, शत्रुओं ने खेल राजा के राज्य पर आक्रमण किया। महत अर्थात बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया। सेना के नायक खेलराज रणांगण में उतरते हैं। विश्पला भी उनके साथ रणांगण में आ जाती है। जिस तरह भूमि पर अवतीर्ण देवी चामुंडेश्वरी अपने शत्रुओं का संहार करती है, उसी तरह विश्पला भी अपने शत्रुओं का संहार करने लगी। उसका पराक्रम और शौर्य देखकर शत्रु भी चकित हो गए। एषा रणरंगात् यावत् न निवार्यते तावत् जयः सर्वथा न प्राप्यते इति चिन्तयित्वा शत्रुसैनिकाः युगपत् आक्रम्य ताम् अवरुद्धवन्त। शत्रुसैनिकाः ते असंख्याः आसन्। विश्पला तु एकाकिनी। तथापि तस्याः मनसि न भीतिलेश अपि आसीत्। प्रत्युद्विगुणितेन उत्साहेन युद्धं कृतवती। युद्धसमये शत्रुसैनिकाः तस्याः एकं पादं कर्तितवन्तः। अनन्तरम् इतः परम् एतस्याः कारणात् पीडा न भविष्यति इति निर्णयं कृत्वा ते शिबिरं प्रति गतवन्तः। यहाँ पर जो लाल रंग में हमें क्रियापद दिखाई दे रहे, अवरुद्धवंत, कृतवती, कर्तितवंत, प्रतिगतवंत, ये सारे भूतकालवाचक तवतु प्रत्ययांत विशेषण हैं। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं। विश्पला रणांगण से जब तक नहीं जाती है तब तक हमारी विजय नहीं होगी, ऐसा शत्रु सैनिक सोचने लगे।
उसे रोकना जरूरी है, क्योंकि विश्पला ने तो देवी चामुंडेश्वरी के जैसे लड़ना शुरू कर दिया था। यह देखकर शत्रु सैनिक सोचने लगे कि जब तक यह विश्पला रणांगण में हमारे साथ लड़ेगी तब तक हमारी विजय नहीं हो सकती है। इसे हमें रोकना ही होगा। शत्रु सैनिक तो बहुत सारे थे और विश्पला तो अकेली महिला लड़ रही थी उनके साथ। फिर भी उनके मन में, अर्थात विश्पला के मन में बिल्कुल डर नहीं था। उल्टा वो दुगुने वेग से, उत्साह से युद्ध कर रही थी। युद्ध के समय शत्रु सैनिकों ने क्या किया, उनका एक पैर काट दिया और अब एक पैर कटने के कारण यह तो अपाहिज हो गई है। दूसरे दिन तो यह युद्ध में उतरेगी नहीं। यह सोचकर खुश होकर सारे शत्रु सैनिक अपने अपने शिविर में चले गए। यद्यपि विश्पलायाः पादः भग्नः तथापि सा हतोत्साहा न जाता। चैतन्यमूर्तिः सा वीराङ्गना एव आसीत्। श्व मया युद्धं करणीयम् एव इति निश्चित्य सा पादं पुनः प्राप्तुमैच्छत्। अतः सा निश्चलतया उपविश्य अश्विनीकुमार्योः ध्यानं कृतवती। तस्याः भक्ते कारणात् अश्विनीकुमारौ लोहयुक्तं पादं योजयित्वा तां यथापूर्वं कृतवन्तौ। एतस्मात् विश्पला यथापूर्वं चलितुं युद्धं कर्तुं च समर्था जाता। हमारी भारतीय संस्कृति को पुरुष प्रधान संस्कृति मानी जाती है, परंतु उस युग में, अर्थात प्राचीन युग में, महिलाएं, स्त्रियां भी अपने पति के साथ हर क्षेत्र में आगे थी। जो हमारी भारतीय रानियां थी वे युद्ध पे जाया करती थी, लड़ती थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें पुराणों में और वेदों में प्राप्त होते हैं। तो उनमें से ही यह विश्पला है। तो विश्पला का पैर अभी कटा हुआ था, फिर भी वह मायूस नहीं हुई। वह चैतन्य मूर्ति वीरांगना थी। दूसरे दिन तो मुझे युद्ध करना ही है, ऐसा उन्होंने निश्चय किया और मुझे मेरा पैर वापस चाहिए, ऐसी इच्छा करने लगी। विश्पला की भक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार ने उसे लोहे से बना हुआ पैर जोड़ दिया और पहले की तरह बना दिया। इसके कारण विश्पला पहले की तरह चलने में समर्थ हुई और युद्ध भी करने के लिए समर्थ हो गई थी। यहाँ हम अश्विनी कुमार के बारे में जानेंगे। अश्विनी और कुमार दोनों जुड़वा भाई सूर्यपुत्र थे। वे देवताओं के चिकित्सक थे। वैदिक शास्त्र के ज्ञान का भंडार उनके पास था। आज हम देखते हैं कोई अपाहिज होगा तो उसे मानव निर्मित पैर या जयपुर फुट भी जिसे कहा जाता है वो देकर उसे ठीक किया जाता है। परंतु यही तकनीक हमारे पास उस जमाने में भी शस्त्रक्रिया, ऐसी जटिल शस्त्र क्रियाओं का उल्लेख हमारे वेदों में और पुराणों में हमें प्राप्त होता है। इसी तरह अश्विनी कुमार ने भी विश्पला को लोह युक्त पैर दिया था। इसी कारण वह युद्ध करने के लिए समर्थ हुई थी। अनंतर दिने प्रातः सा महता उत्साहेन रणरंगम् आगतवती। रणरंगे तां दृष्ट्वामेव शत्रुसैनिकाः चकिताः भीताः च। तस्याः दर्शनमात्रेण एव तेषां धैर्यं नष्टं जातम्। सा यदा आयुधप्रहारम् आरब्धवती तदा ते सर्वथा हतोत्साहा जाताः। विश्पला शत्रून् कदलीवृक्षान् इव लीलया कर्तितवती। सहस्राधिकाः सैनिकाः तया संहृताः। अनंतर दिने प्रातः, अर्थात दूसरे दिन सुबह, सा यानी विश्पला महता उत्साहेन, बहुत ज्यादा उत्साह से रणांगण में प्रवेश उन्होंने किया। रणांगण में उसे देखकर शत्रु सैनिक तो चकित हो गए और डर भी गए। क्यों शत्रु सैनिक चकित हो गए, डर गए? क्योंकि उन्होंने तो विश्पला का पैर काट दिया था। फिर भी आज यह पैर कटा होने के बावजूद आज भी यह युद्ध करने के लिए यहाँ पर आ गई है, यह सोचकर वे डर गए। केवल उसके दर्शन से ही उनका धैर्य नष्ट हो गया। विश्पला ने तो अपने आयुध से प्रहार करना शुरू कर दिया। तब वे सारे शत्रु सैनिक मायूस हो गए।
विषपला तो शत्रुओं को जिस तरह, देखिए केले के पेड़ होते हैं, बहुत ही नाजुक होते, एक ही घाव में कट जाते हैं, वैसे ही विषपला भी शत्रुओं को केले के पेड़ की तरफ काटने लगी। ऐसे हजारों से ज्यादा सैनिकों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। एवं विश्पलायाः शौर्यस्य कारणतः तस्मिन् युद्धे खेलराजस्यैव जयः अभवत्। वीरवनिता विश्पला भर्ता सह रणरङ्गं प्रविश्य शौर्येण युद्धं कृतवती। पादकर्तनानन्तरमपि अश्विनीकुमारयोः अनुग्रहेण पादं पुनः प्राप्तवती, शत्रुन् संहृतवती च। एतेन साहसेन सा वेदवाङ्मये बहुधा प्रशंसिता। विश्पलायाः शौर्यं तथा च अश्विनीकुमारयोः शल्यक्रियाकौशलं स्मरन्तु इति अस्मान् उपदिशति इतिहासः। इस प्रकार विश्पला की वीरता के कारण खेलराज ने युद्ध जीत लिया। वीरांगना विश्पला ने अपने पति के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया और वीरता पूर्वक युद्ध किया। पैर कट जाने के बाद भी अश्विनी और कुमार की कृपा से उसने अपना पैर वापस पा लिया और अपने शत्रुओं का नाश कर दिया। इस साहस के लिए वैदिक साहित्य में उसकी अनेक प्रकार से प्रशंसा की गई है। इतिहास हमें विश्पला की वीरता और अश्विनी और कुमार की शल्य चिकित्सा कौशल को याद रखने की शिक्षा देता है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।